जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं डॉक्टर अस्मिता वैष्णानी, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिल रहे हैं तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की हम बात करेंगे, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की तकलीफ, वो भी स्पेशली इन द चिल्ड्रन। तो पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हम किसको बोलेंगे, मतलब व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन। तो चिल्ड्रन में आपको देखना है कि जनरली हफ्ते में 2 या 3 बार ही स्टूल पास करता है, डेली नहीं जा रहा है बच्चा लेटरिन, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। उसके साथ जब भी लेटरिन जाता है तो उसको दर्द करता है, या बच्चा समझ लो कि 1 या 2 इयर्स का है तो वो स्टूल पास करने के टाइम या पहले रोता है, तो मे बी ड्यू टू द पेन ड्यूरिंग द पासिंग द स्टूल, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। या स्टूल बहुत हार्ड आ रहा है, उसको मतलब स्ट्रेन लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के टाइम, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। या बार बार लेटरिन जा रहा है, थोड़ा सा ही लेटरिन हो रहा है और सेटिस्फैक्टरी बॉवेल क्लीन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। बच्चों को जनरली कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब काफ़ी फ्यू रीज़न है, और अलग भी रीज़न हो सकता है, ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है। पर सिंपल है कि उसकी डाइट हैबिट प्रॉपर नहीं रहने की, या प्रॉपर डाइट आप नहीं दे रहे हो, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है बच्चों में तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। पहले तो आपको उसका डाइट प्रॉपर करना है, मतलब होम रेमेडीज़ देना है। उससे बेटर नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट ज़रूर से लेना है। मोस्टली क्या रहता है कि फाइबर्स फूड में कम जाएगा, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आपको बच्चे को ज़्यादा फाइबर्स वाला फूड देना है, लिक्विड ज़्यादा देना है, मतलब पानी ज़्यादा देना है, फ्रूट्स जूस वगैरह ज़्यादा देना है, वेजिटेबल्स है, सूप दे दो, वेजिटेबल सूप दे दो, स्पिनच दे दो। तो उससे क्या होगा कि फाइबर्स ज़्यादा जाएगा तो स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और बॉवेल नॉर्मल हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाने की ट्राई करती हूँ कि बच्चों में क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के टाइम क्या सिम्टम्स हो सकता है, बच्चे क्या फील करते हैं। मेरे ही क्लिनिक का एक केस है, 4.5 ईयर का एक लड़का था। उसको वो कंप्लेन लेके आया कि मैडम जब भी लेटरिन जाता है तो बहुत, उससे पहले भी बहुत रोता है और स्टूल पास करता है तब भी बहुत रोता है। उसकी 2 बहनें थी और एक छोटा था, तो सब ने उसको बहुत ही पैम्पर करके रखते थे, मतलब प्यार से बहुत ही रखते थे, लाड प्यार से रखते थे। तो जब भी वो लेटरिन उसको आती थी ना तो बहुत रोता था, मतलब तो सब लोग, घर के लोग हैं ना, उसके बगल में खड़े हो जाते, दोनों बहनें, उसकी दादी मम्मी सब बगल में खड़े हो जाते, उसको चुप कराने की ट्राई करते कि इसको क्या हो रहा है, इतना रो रहा है। जैसे स्टूल पास हो जाता था वो शांत हो जाता था। तो उसके सिम्टम सिमिलैरिटी पे हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिला, और उसका स्टूल नॉर्मल हो गया। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ उसका मतलब फूड भी मतलब कम हो गया था। तो अभी क्या है कि वो उसका बॉवेल क्लियर हो जाता है तो वो फूड भी प्रॉपरली ले रहा है, और उसकी वजह से जो वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा था तो वो भी अभी नॉर्मल है। तो कभी भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कंप्लेन है तो उसके साथ और भी कंप्लेन हो सकती है, तो वो बॉवेल के रिलेटेड, स्टूल के रिलेटेड जो भी कंप्लेन है वो क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं फ्यू होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कोज और सिम्टम्स सिमिलैरिटी के बेस पे लिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। तो जब भी मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है बच्चे में और लेटरिन जाने से टाइम और पहले बच्चा बहुत रोता है, और स्टैंडिंग पोजीशन में ही स्टूल पास अच्छे से वो कर पाता है, क्योंकि जैसे ही बैठता है उसको पेन होता है तो वो रो के खड़ा हो जाता है, और साथ में स्टूल तो सॉफ्ट रहेगा और स्मॉल क्वांटिटी में रहे तो भी उसको जोर लगाना पड़ता है, और हार्ड भी स्टूल हो सकता है और म्यूकस के साथ स्टूल रहेगा। तो उस टाइम पे कोस्टिकम 30 4 टेबलेट्स 2 टाइम्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब कब्जियत रहती है, तब बच्चा खाना कम कर देता है।
मतलब कब्जियत जब भी वो स्टूल पास नहीं किया उस दिन वो कम खाएगा। साथ में बहुत ही जोर लगाना पड़ता है लेटरिन के टाइम, और थोड़ा सा स्टूल बाहर आता है वापस चला जाता है, मतलब साई टाइप का स्टूल रहता है। तो उस टाइम पे सिलिसिया 30 4 टेबलेट्स 2 टाइम बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चा फैटी चब्बी है, बहुत ही मतलब लुक में चब्बी लुक है, साथ में बहुत ही पसीना आ रहा है और कॉन्स्टिपेशन है तो भी बच्चे का खाना पीना एकदम नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने में। तो उस टाइम पे कैलकेरिया काब 30 4 टेबलेट्स 2 टाइम बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। साथ में वो स्टूल कैसा रहेगा कैलकेरिया काब में कि फर्स्ट जब स्टूल पास करता है तब हार्ड रहेगा, देन थोड़ा सॉफ्ट आएगा, और मे बी लास्ट में लिक्विड टाइप का भी स्टूल हो सकता है। तो उस टाइम पे कैलकेरिया काब 30 4 टेबलेट्स 2 टाइम बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चा इन्फेंट है और टॉयज़ से प्ले कर रहा है और टॉयज़ मुंह में डालता है, तो उस टाइम पे उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। मे बी टॉयज़ का जो पेंट है वो मुंह में जाएगा, उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो प्लम्बम 30 4 टेबलेट्स 2 टाइम बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फेंट में भी बहुत ही यूज़फुल है। तो आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है, तो उस टाइम पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर से दे सकते हो। उसमें इस कोई भी मतलब कंप्लेन है और मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे सेना क्यू मदर टिंचर है वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।